Hello and welcome back towards your own channel ICSC and CBSC ओवरऑल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ICSC क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। केवल आपको इसमें थ्योरी देखनी है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का ये चैप्टर आता है क्या। ये शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग जो होता है वो एलिमेंट फॉर्म करता है टू बॉन्ड एलिमेंट फॉर्म बॉन्ड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग करता है। हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे दो एलिमेंट हैं जो अपने ऑक्टेट नहीं, अपना ड्यूप्लेट तैयार करते हैं। क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट फॉर्म करते हैं। और ठीक है, ऑक्टेट और डुप्लेट बता दूं। ये और ये हो गया ऑक्टेट, ये हो गया डुप्लेट। ठीक, ये वो जानते ना, ये तो ठीक है। ठीक, कौन से हाँ याद है। फिर कैसे कैसे कंप्लीट किए जा सकते हैं ऑक्टेट? 2 तरीक़ों से ऑक्टेट कंप्लीट किए जा सकते हैं, बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ट्रांसफ़र करके इलेक्ट्रॉन हम लोग ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और जो शेयरिंग करके लाएंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के साथ साथ अपने इलेक्ट्रॉन को ईच अदर ट्रांसफ़र कर सकता है, मगर केवल नॉन मेटल ही अपने आप में शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये तो बलिए ना, कहता है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंडीशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी हाई। ठीक है। कंडीशन की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होगा इसका हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होगा? क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 आयंस के बीच में, इसलिए ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। इसके पास मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकेगा मॉल्टन और फ्यूज और एक्वस स्टेट में, क्योंकि उसके पास प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन है। फ्री आयन इसके अंदर प्रेजेंस है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाएगा। ठीक है। दे आर हाईली सल्यूबल इन वाटर। ये बहुत ज़्यादा हाईली सल्यूबल होते हैं इन वाटर में, क्योंकि ये पोलर कंपाउंड होते हैं। ठीक है, पोलर कंपाउंड होते हैं। पोलर नॉन पोलर आई विश आप लोग को पता होगा। ठीक है, आइए आगे देखें। पोलर हो गया। फिर इट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट। ये क्रिस्टलाइज सॉलिड स्टेट में होता है। अब लोग कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन नॉन मेटल्स। ठीक है। अब इसकी कंडीशन की बात करें तो नहीं, एक चीज़ बची अभी। हाँ, इसकी कंडीशन की बात करें तो वेट, इसकी कंडीशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो बहुत ज़्यादा कम होगा या तो पूरा जीरो होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के अधिकार में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पे 2 टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड हो गए, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा लेस होगा वो पोलर कोवैलेंट, और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा वो नॉन पोलर कोवैलेंट बन जाएगा।
ठीक है। टू मेक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड, टू डिफरेंट इलेक्ट्रोवैलेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड, दो डिफरेंट एलिमेंट रिक्वायर्ड होंगे एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है। और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए सिमिलर रिक्वायर्ड होंगे, जैसे वो H और Cl के साथ बनता है, ये दोनों HH बन जाए। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही लो होगा, क्योंकि क्योंकि इसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत वीक है, इसलिए इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो होगा। इसके पास मॉलिक्यूल होंगे मगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करा पाएगा? क्योंकि इसके पास एब्सेंस ऑफ फ्री आयन है। ठीक है। इसके पास फ्री आयन नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ फंस रहा है। ओनली पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी केवल कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी पास करा पाएंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन की, क्योंकि पोलर में कुछ क्वांटिटी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। कुछ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो उसमें मॉलिक्यूल नहीं होंगे। तो अब इसके अंदर फ्री आयंस भी होंगे। ठीक है। इस तरीके से, ठीक जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। ओनली पोलर कोवेलेंट कंपाउंड इन वाटर, Cl हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। खत्म हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में नो चेंज 2 मिनट रुकिए। हाँ ठीक है। ऑक्सीडेशन में कोई चार्ज इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है। और इसमें कोई डिक्रीज नहीं होगा। ये सारी वो लिखी हुई ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। आखिरी का टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन। ठीक है। अंडरगो का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। सब्सटेंस अंडरगो रिडक्शन, अंडरगो का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सब्सटेंस अंडरगो ऑक्सीडेशन प्रोसेस मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे उनको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे उनको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू, ये तो पढ़ा होगा आपने, मेटल नॉन मेटल लास्ट ईयर भी पढ़ा होगा, इस बार भी पढ़ा ही होगा। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या होता है? मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है। H2S, कार्बन, COH2, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड H2SO4, K2R2O7 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है। और KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। ठीक है। इसके नोट्स चाहिए, बहुत रंग बिरंगे नोट्स हो गए। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके, मैं इंस्टाग्राम यहाँ लिख दे रहा हूँ अपना, ये मेरा इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। आप यहाँ जा कर के भी
आप यहाँ जा कर के भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ज़रूर इसके नोट्स भेज दूँगा। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, इस पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ICSE एंड CBSE फॉर ऑल। बैकग्राउंड मेरा नंबर भी था, कांटेक्ट करना हो कांटेक्ट करिएगा कोचिंग के लिए।